नमस्कार दोस्तों। आज हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिगार्डिंग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये 30 क्वेश्चन इसके लिए इम्पोर्टेंट है जो आर का एग्ज़ाम है और PCS प्रीलिम्स है, जो BPSC MP PCS या अदर स्टेट PCS में जहाँ इन्वायरमेंट पूछे जाते हैं। लगभग इन्वायरमेंट सारे PCS में भी पूछी जाती है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, जो हिंदी वाले स्टेट्स हैं। ठीक, तो आप ये 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये हमारा अराउंड शायद 7th टेस्ट है जहाँ हम इन्वायरमेंट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 6 पार्ट में हमने 30 डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग हम MCQ तैयार करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर। इट वाज लॉन्च्ड इन 1973। यस, इट्स एम टू इंश्योर वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया। विच ऑफ स्टेटमेंट ऑफ गिवन इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों सही है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। ये इसका उद्देश्य भारत में बाघों की संख्या के व्यवहार आबादी सुनिश्चित करना है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है ग्लोबल टाइगर फोरम और केट्स कंजर्वेशन एसोर्ड। एक मिनट, थोड़ा ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सही नहीं है। ये इतना है जो वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरा केट कंजर्वेशन एसोर्ड फॉर द टाइगर रिजर्व। दो ये है इंडिपेंडेंस एग्रीडेशन सिस्टम। नंबर 3 है टाइगर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव फॉर टाइगर पॉपुलेशन। यस, सही है। C4 है किसी में, और सॉरी C3। और केट्स का काम जो है इंटरनेशनल कोलाबोरेशन फॉर टाइगर प्रोटेक्शन। तो A4 हो जाएगा, A4। सॉरी, A4 नहीं होगा। ये ग्लोबल फोरम जो है ये टाइगर हैबिटेशन कंजर्वेशन नेटवर्क, और ये जो केट्स है कंजर्वेशन एंड एश्योर्ड, ये है इंटरनेशनल कोलाबोरेशन फॉर द टाइगर प्रोटेक्शन। तो कितना हो गया? A1 है, B4 है, नहीं, ग्लोबल टाइगर फोरम टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन नेटवर्क। ठीक, जो केट है इंडिया और प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया का ये इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव फॉर टाइगर पॉपुलेशन। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव इंटरनेशनल कोलाबोरेशन फॉर टाइगर कंजर्वेशन। A1 B2 C3 और D4 दोनों मैच है, मतलब सारे मैच हो रहे हैं। जो ग्लोबल और केट इंडिपेंडेंट एग्रीडेशन सिस्टम फॉर टाइगर कंजर्वेशन। ठीक है, आप हिंदी में देख सकते हैं ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA established under वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सही है। इट्स फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यस, दोनों सही हैं। ठीक है, ये हिंदी वाला ऑप्शन है। जहाँ फिर देखना है, वन हॉर्न्ड राइनो, एशियन एलिफेंट, और C है टाइगर और D है वल्चर। प्रोजेक्ट एलिफेंट किससे रिलेटेड है? एशियन एलिफेंट से। ठीक, इंडियन राइनो विजन, वन हॉर्न राइनो, ये 2 और ये 1 से। टाइगर
टाइगर प्रोजेक्ट C3 और वल्चर्स नेशनल एक्शन प्लान्स फॉर वल्चर कंजर्वेशन। ठीक, ये सही है इसमें। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के बारे में डिस्कस करना है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन 2008। इट्स एम टू डबल द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर बाय 2022। तो दोनों सही हैं। ठीक है, इसे वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव को, और इसका जो 2008 में, और इसका जो उद्देश्य है वो जो टाइगर की पॉपुलेशन है, ठीक, उसे 2x करना है। 2x कब तक? 2022 तक, मतलब 2 गुनी करनी है। और इंडिया का इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वही बात इसमें हिंदी में की गई है। कंजर्वेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CATS कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। इट इज़ अ ग्लोबल एक्रीडेशन सिस्टम फॉर टाइगर कंजर्वेशन। सही है। इट इज़ डेवलप्ड अंडर द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। दोनों सही हैं। ठीक है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करनी, वही हिंदी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टाइगर टास्क फोर्स 2005। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर सरिस्का टाइगर क्राइसिस। सुनीता नारायण हेडेड दिस टास्क फोर्स। या ये सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ है या झारखंड है? देखिएगा। तो दोनों सही हैं। इट्स टास्क फोर्स इज फोर्स सरिस्का लोस्ट एंड इसे सुनीता नारायण ने चेयर किया था। मैच द फॉलोइंग की बात कर रहे हैं। 1 2 3 प्रोजेक्ट एलिफेंट कॉरिडोर डॉक्यूमेंटेशन। हाथी मेरे साथी किससे है? राइट ऑफ पैसेज, एशियन एलिफेंट अलायंस। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो एलिफेंट कॉरिडोर डॉक्यूमेंटेशन से है। A3 हाथी मेरे साथी अवेयरनेस कैंपेन है। ठीक है, कि जो हाथी एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो ये उसी के लिए है। राइट ऑफ पासेस, ये कॉरिडोर प्रोटेक्शन एंड को एग्जिस्टेंस है। तो ये हो गया 1। एशियन एलिफेंट अलायंस NGO कोलैबोरेशन फॉर कंजर्वेशन, ये 4। ऑप्शन ए करेक्ट। ये हिंदी में। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द इंडियन राइनो विजन 2020। It was launched to increase rhino population in Assam. Yes, its goal to achieve population of 3000 rhino in Assam by 2020। Yes, दोनों राइट हैं। इंडिया राइनो विजन 2020 बारे हिंदी में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन इंडिया। India hosted vulture safe zone program. Yes. Diclofenac is harmful for vulture. Yes. ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है कि जो वल्चर के विलुप्त होने या एक्सटेंशन का कारण क्या है। तो ये डाइक्लोफिनॉल यूज्ड इन लाइव स्टॉक काज किडनी फेलियर इन द वल्चर्स। इससे किडनी फेल हो जाती है। जो Consider the following statement regarding Global Tiger Recovery Program. It was adopted during the St. Petersburg Tiger Summit 2010. Its goal was to double number of wild tiger by
2022। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो ग्लोबल टाइगर क्या है, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है, ये 2010 में लॉन्च किया गया था कि जो टाइगर पॉपुलेशन है उसे 2x करना है 2022 तक। ये किसने लॉन्च किया है? ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया गया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? NTCA का रोल क्या है? It ensure implementation of Tiger Project Tiger. Yes. It monitor tiger population and reserve management. Yes. दोनों राइट है। और NTPC enforce guidelines for the tiger reserves, supervises the conservation policies. मैच द फॉलोइंग IUCN स्टेटस की बात की गई है। एशियन एलिफेंट क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वन ये डेंजर हैं। एशियन एलिफेंट इंडेंजर्ड। वन हॉर्न्ड राइनोस, वन रेबल टाइगर इंडेंजर्ड, और इंडियन वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट टू पासेज। It published by Wildlife Trust of India. It deal with the elephant corridor. सही है, और दोनों स्टेटमेंट सही हैं। Which species is focus on the program of monitoring illegal killing of elephant tiger? कौन इसे करता है फोकस इस पे? तो ये एशियन एलिफेंट पर करता है। मैच द फॉलोइंग बात करनी इसमें। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 सही है। राइनो सही है, और वल्चर ये भी सही है। ABCD तीनों करेक्ट हैं, एक सामने सामने मैच है। ठीक है। वल्चर 2020 में, और राइनो विजन जो 2020 है वो 2005 में लॉन्च किया गया था। Which of the following species is found in only in India and Nepal? However else in the world? Now here else in the world मतलब केवल जो स्पीसीज हैं इंडिया और नेपाल में मिलती हैं और कहीं नहीं। स्नो लेपर्ड नहीं, ये वन हॉर्न राइनो है जो। ठीक है। एक सिंग वाला गेंडा जिसे हिंदी में बोलते हैं। Which of the following is not a tiger range country under ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव? इंडिया है, रसिया भी है, और थाईलैंड है। केन्या नहीं इसका पार्ट है। ठीक है। जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का पार्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017 से 2031? प्रमोट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट, फोकस ऑन क्लाइमेट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रमोट एनिमल बेस्ड टूरिज्म। द प्लान फोकस ऑन लैंडस्केप कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो इसका राइट आंसर है फोकस ऑन क्लाइमेट रेजिलियंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, थर्ड नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, जो कि 2017 से 2031 तक है। इंपॉर्टेंट है एक आप। Which organization maintain the list of world's most important bird and biodiversity areas? बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया को कौन मेंटेन्स द लिस्ट ऑफ, जो लिस्ट मेंटेन करता? UNEP, IUCN, बर्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है एक ये NGO है। ठीक है। यही ये NGO है जो कि ये लिस्ट प्रिपेयर करता है। जो इसकी रिपोर्ट है
बर्ड वॉच करके कुछ इसकी रिपोर्ट रिलीज होती है, बर्ड वॉच कर इसी तरीके से इसके ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं जिसमें बर्ड सेंसस करते हैं, बर्ड सेंसस की बात की जाती है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। It provides financial assistance to support wildlife conservation outside protected area. Yes, it includes recovery of endangered species. ये भी सही है। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन आउटसाइड, ठीक, पीएस, जो उनके प्रोटेक्टिव एरियाज हैं। Which of the following species are covered under the Species Recovery Program of Ministry of Environment and Climate Change? Snow leopard, Great Indian Bustard और Gangetic dolphin। कौन स्पीसीज कौन सी आती हैं? तो ये इस सारी स्पीसीज इसके अंदर आती हैं, स्नो लेपर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और गैंगेटिक डॉल्फिन। ये राजस्थान में मिलती है मोस्टली, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इनका स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। गंगेटिक डॉल्फिन ये भी इंडेंजर्ड है, ये गंगा और उसकी सहायक नदियों में मिलती हैं, चंबल, यमुना। ठीक है, और स्नो लेपर्ड लद्दाख और जो हिमालयन स्टेट कुछ और हैं उनमें मिलते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इको सेंसिटिव जोन? इको सेंसिटिव जोन का पर्पज़ क्या है? अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं, अलाउ अर्बन कंस्ट्रक्शन विद इन फॉरेस्ट, फैसिलिटेट माइनिंग अराउंड रिजर्व्स, एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्ब एंड प्रोटेक्ट एरिया। सी ऑप्शन इज राइट। स्टेटमेंट अबाउट एशियन एलिफेंट। इट इज़ एशियन एलिफेंट अलायंस की बात करें, इट इज़ अ कोलाबोरेशन बिटवीन यूके बेस्ड एनजीओ। यस, इट सिक्योर एलिफेंट कॉरिडोर इन इंडिया। यस, दोनों सही हैं। टू रेज फंड एंड अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट एलिफेंट कॉरिडोर इन इंडिया। Which one of the following is not a goal of third National Wildlife Action Plan 2021? Landscape level planning, mining human wildlife conflict, promote monoculture plantation। तो इसका जो राइट आंसर है प्रमोट मोनोकल्चर प्लांटेशन। कौन सा इसमें उद्देश्य नहीं है? अगर थर्ड वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी लैंडस्केप लेवलिंग है, मिनिमाइजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेंथनिंग द प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रमोट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नॉट मोनोकल्चर। ठीक, मोनोकल्चर, मोनो मतलब एक, कल्चर के हिसाब से मोनोक्रॉपिंग, मोनोकल्चर देख लेना है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है। लिविंग प्लानेट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? WWF सही है, वह पहला A1 सही है। रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज, IUCN। स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक, और ये CBD के द्वारा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। A1, B2, C3, D4 सही है। Which of the following correctly define tiger corridor? Area inside core zone, buffer zone of reserve, the landscape that connect to tiger habitat। C is the right answer।
ऐसा लैंडस्केप, ठीक है, जैसे ये कॉरिडोर है, ये कोई रोड गई हुई है, ठीक है, इधर जो एक फॉरेस्टेड एरिया है और इधर, तो इन दोनों के बीच में जो टाइगर हैं वो आते जाते रहते हैं, ठीक, आएंगे जाएंगे। अगर ये बीच से अगर रोड निकल गई है तो तब भी टाइगर आए जाएंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ इस रोड से जो इंसान निकलेगा और जो जानवर निकलेंगे उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये इसी वजह से कॉरिडोर बनाया जाता है कि या रोड के ऊपर से जानवरों को निकलने के लिए जगह दी जाए या रोड के नीचे से उन्हें कॉरिडोर दिए जाए, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एलिफेंट कॉरिडोर? सबसे ज़्यादा किसके पास एलिफेंट कॉरिडोर हैं? तो वो असम में सबसे ज़्यादा एलिफेंट कॉरिडोर हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर। द IUCN एशियन एलिफेंट अलायंस स्पेशलिस्ट ग्रुप इट्स इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट एशियन एलिफेंट्स। यस, ऑपरेशन ऑफ द IUCN SSC। यस, दोनों सही हैं। Which of the following India recognize is involved in a tiger monitoring? Zoological Survey of India, Wildlife Institute of India, सेंट्रल जू अथॉरिटी या बॉटेनिकल सर्वे? तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये करता है टाइगर मॉनिटरिंग, ठीक है। ये 30 क्वेश्चन थे हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव से लेकर के। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।